जो नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास वो आता है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। पीछे भी हमने जो है वो जीरो ग्रोथ मॉडल पढ़ा है, अभी हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। जीरो ग्रोथ मॉडल में और इस मॉडल में सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है। वहाँ पर हमने पढ़ा था पी नॉट इज इक्वल टू D1/RS, मतलब D1 जो है हमेशा के लिए सेम रहता है क्योंकि इसकी ग्रोथ क्या है, ज़ीरो होती है। यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पर आता है, ग्रोथ में, कि अब हमारी ग्रोथ तो होगी लेकिन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और वो ग्रोथ रेट आपको गिवन होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 साल है, 2018 है, 2019 है और 2020 है। तो आज फॉर एग्जांपल अगर हम 2018 में आए और हमारा जो डिविडेंड है वो हमें पे करना पड़ता है $1। अब हर साल आगे आने वाले जितने भी साल होंगे हमारा जो डिविडेंड है वो ग्रो तो करेगा लेकिन कांस्टेंट रेट के साथ। पहले हमने जो जीरो ग्रोथ पढ़ा था उसमें आपका, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये आपको बताती हूँ, ये जीरो ग्रोथ है, ये आपका हो गया कांस्टेंट ग्रोथ। जीरो ग्रोथ में क्या है, 2018 में भी ये $1 रहेगा, 2019 में भी ये $1 रहेगा, 2020 में भी ये $1 ही रहेगा। लेकिन कांस्टेंट ग्रोथ में क्या होगा, हमारा जो डिविडेंड है वो हर साल के लिए ग्रो करेगा। ग्रो कैसे करेगा, जो आपको ग्रोथ रेट गिवन होगा। अब यहाँ पे ग्रोथ रेट फॉर एग्जांपल अगर ये 1% ही हो तो ये हर साल क्या है 1% से इंक्रीज करता जाएगा। मतलब अगर हम 2019 का डिविडेंड कैलकुलेट करना है तो इस $1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने फैक्टर के साथ 1 प्लस ये G⁻n। एक साल है तो यहाँ पर एक साल आएगा। जब हमने नेक्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करना होगा तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस G⁻n, और आगे वाले जितने भी साल होंगे इन्फिनिटी तक जो आपका ग्रोथ रेट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैंने बता दिया कि ये आपका कांस्टेंट ग्रोथ रेट है। दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आता है, जीरो ग्रोथ में हर साल डिविडेंड सेम रहता है लेकिन कांस्टेंट ग्रोथ में आपका डिविडेंड ग्रो करता है लेकिन एक कांस्टेंट रेट के साथ, उससे ज़्यादा जो है इंक्रीज नहीं कर सकता। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप जो है डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट ईयर का। पीछे मैं आपको बता रही थी कि जो आपका जीरो ग्रोथ मॉडल है उसमें D0 भी वही है, D1 भी वही है, D2 भी वही है, और आने वाले सालों तक जितने भी D हैं उन सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। D0 भी वही, D1 भी वही, D2 भी यही, DT भी यही, ये होता है जीरो ग्रोथ में। अब हम जो है कर कौन सा रहे हैं, कांस्टेंट ग्रोथ। उसमें क्या होगा, D0 जो है वो D1 के इक्वल नहीं होगा। हमने D1 अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट रेज टू पावर n। इस तरह से अगर D2 कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, D3 कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, 1/1 इंक्रीज होते रहेंगे। समझ आइए इस बात की, दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है कि ये जीरो ग्रोथ में सारे डिविडेंड सेम है लेकिन कांस्टेंट ग्रोथ में हमने हर ईयर के डिविडेंड के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। बेसिकली जो कांस्टेंट ग्रोथ रेट का जो फॉर्मूला है शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करने का, वो आपको पेज नंबर 281 पे उसने इक्वेशन 7.4 के नाम से दिया है, D1/RS माइनस G। अब ये करने का मकसद क्या है, ऊपर जो है इक्वेशन 7.3 में उसने आपको जो है बताया भी है, P0 इज इक्वल टू D0 मल्टीप्लाई 1 प्लस G रेज टू पावर 1, D0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस G रेज टू पावर 2, हर साल का अलग अलग। उन सब को जो है हम समराइज कर सकते हैं इस फॉर्मूला में। जो आपका D1 होगा, मतलब जो अगले साल का डिविडेंड होगा, उसको आप डिवाइड कर दी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में से ग्रोथ रेट को लेस करके। यहाँ पर आपने एक और चीज़ अस्यूम करनी है कि ग्रोथ रेट जो है वो हमेशा कम होगा और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमेशा ज़्यादा होगा। ये एक कंजम्पशन है इस ग्रोथ मॉडल की कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमेशा ग्रोथ रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर नीचे माइनस में आ जाए तो फिर आपकी ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। इसीलिए ग्रोथ रेट हमेशा कम और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमेशा ज़्यादा होगा। इस मॉडल को यूज़ करके आप अपने जो है स्टॉक की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तब यूज़ करेंगे जब आपको एक अकेला ग्रोथ रेट गिवन होगा, ठीक है, जब आपका ग्रोथ रेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा।